हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों ने स्पेलिंग रूल्स सीखे थे। उसमें वर्ब के रूल्स सिखाए गए थे। ठीक है। और वर्ब्स में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो उनके जो रूल्स होते हैं, मेन रूल्स हैं, वो कुछ आपने सीखे हैं। कुछ एक दो रूल्स और है जो बच गया था, वो इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर वर्ब है कोई, ठीक है, और वर्ब का जो लास्ट लेटर है उससे पहले अगर मान लो डबल वाउल्स हो, लास्ट लेटर है उस पे, उससे पहले अगर डबल वाउल्स दो वाउल्स होने पर हम उसमें डबल लेटर नहीं करेंगे। वो लेटर डबल, लास्ट लेटर फिर डबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इससे पहले जो रूल आपने पढ़ा था कि वही उसके वर्ब से पहले लास्ट लेटर अगर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले यदि वाउल है तो डबल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर हो सकता है, लेकिन उससे पहले यदि डबल वाउल है तो फिर वो लास्ट जो लेटर है वर्ब का, वो आईएनजी लगाते समय डबल नहीं होगा। रूल में लिख के बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखो ध्यान से रूल समझ लें। यदि देखिए, यदि वर्ब के लास्ट लेटर, वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है, वर्ब के लास्ट लेटर से पहले डबल वाउल्स हो, ठीक है, डबल वाउल्स हो तो रूल में क्या है कि आईएनजी जोड़ते समय, इसलिए हिंदी में भी समझा देता हूँ, हिंदी मीडियम बच्चे भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले तो समझ नहीं आएंगे। तो पहले डबल वाउल्स हो तो आईएनजी जोड़ते समय वर्ब का लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। ठीक है, ये रूल है, डबल नहीं होता है। अब इस रूल को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर ये वर्ब है, इसका जो लास्ट लेटर है, ठीक है, और उससे पहले डबल वाउल्स हो, और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? अगर लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है, मतलब यहां पे ऐड कर दे कॉन्सोनेंट। ठीक है, ब्रैकेट में। तो लास्ट लेटर क्या होगा? कॉन्सोनेंट अगर है, उससे पहले अगर डबल वाउल्स हो तो आईएनजी जोड़ते समय वर्ब का लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। ठीक है, उसका लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल, देखिए सबसे पहले एग्जांपल आपको समझा देता हूं। रीड है, ठीक है। अब रीड में हम आईएनजी सीधे जोड़ देंगे, क्योंकि रीडिंग हो जाएगा ये। और यहां देखिए, जो रीड था लास्ट लेटर है, और लास्ट लेटर से पहले दो वाउल्स हैं, ई और ए, तो इसलिए इसको डी को हमने डबल नहीं किया। आगे समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये वर्ब रीड वर्ब है, और रीड से में लास्ट लेटर आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है, इससे पूर्व दो लेटर्स हैं, ये वाउल्स हैं, स्वर हैं, यानी ये वाउल्स हैं।
तो अब इसमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डी डबल नहीं होगा, ये लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है इसको डबल नहीं करेंगे, ये रूल है, समझ गए। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अब देखिए सीइंग है, सी सी है और इसमें हो गया सी, सीकिंग, सीकिंग है, चलो सीकिंग, ठीक है। तो सीक माने होता है ढूंढना, खोजना, सीकिंग, यहां पे डबल हो गया। और भी वर्ड्स हैं, सेलिंग, अब यहां पर भी देखिए ये लास्ट लेटर हो गया, इससे पहले दो वाउल्स हैं तो इसमें भी आईएनजी हमने सिंपली जोड़ दिया, इसमें कुछ डबल करने की आवश्यकता नहीं हुई, है ना। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। वीप, वीप माने रोना होता है, और इसमें हम आईएनजी सिंपली जोड़ देंगे और इसको डबल करने की जरूरत नहीं है। पी को जो लास्ट लेटर है इसको डबल नहीं करेंगे, इसको डबल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ये सिंगल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे डबल वाउल्स हैं। वीपिंग हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकता है? स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग, इसमें भी लास्ट जो है लास्ट लेटर से पहले दो वाउल्स हैं, स्लीपिंग हो गया। और बीटिंग हो गया, बीटिंग, है ना, बीटिंग हो गया। और क्या हो सकता है? सीकिंग हो गया, बीटिंग हो गया। ऐसे लास्ट जो है जिसमें लास्ट लेटर से पहले, वाउल से पहले दो हमारे ऐसे वर्ड हैं जो वाउल है। अब देखिए रेन, रेन भी है, RANING, तो एन से पहले दो वाउल हैं ए और आई, है ना, रेनिंग। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग भी एग्जांपल हो सकता है इसका, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग, फ्लोट, फ्लोट माने क्या होता है? तैरना, तो फ्लोटिंग में आईएनजी हमने जोड़ दिया। और ये लास्ट लेटर टी है, इससे पहले दो वाउल हैं, तो साथ इसका रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये रूल आपको फॉलो करना है। स्पेलिंग का रूल है ये, आईएनजी वर्ब में आईएनजी जो जोड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन फिर एक रूल और है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर एन हो, देखिए ध्यान से, अगला रूल क्या कहता है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर एन हो, एन, ठीक है, एन हो, एन हो, तो देखिए एन, एन हो, एन हो, तो क्या होगा, भले ही उसके पहले, और उसके पहले भले ही कोई वावल हो, और चाहे, और चाहे तो, चाहे उसके पूर्व वावल हो, तो भी लास्ट लेटर डबल नहीं होगा, लास्ट लेटर डबल नहीं होगा, इसको डबल नहीं करते। फिर इस कंडीशन में भी लास्ट लेटर को हम डबल नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे ये है मीनिंग, मीन, लास्ट लेटर है मीनिंग, तो मीन में हम अब आईएनजी जोड़ देंगे, मीनिंग।
वाउल है, ये एल है, इससे पहले भले ही वाउल है। तो ये भी एक रूल है कि पूर्व अगर वाउल हो, एन के पूर्व अगर वाउल हो तो लास्ट लेटर आपका डबल नहीं होगा, इसको डबल नहीं करते। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे। एक और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ओपनिंग। ओपन होता है, इसमें भी अब हम सिंपली इसको आईएनजी जोड़ देंगे, ओपनिंग। तो ये लास्ट लेटर एन है, इसमें भी लास्ट लेटर एन है, ओपनिंग मीनिंग। अब क्या है, कुछ इसके ऑप्शन भी हैं, है ना। वो कैसे हैं देखिए, एक्सेप्शन है, अपवाद भी होते हैं, कुछ रूल्स के एक्सेप्शन या अपवाद भी होते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि ये यहां पर ये लागू नहीं हो रहा है, तो किसी किसी जगह ये एक्सेप्शन होता है जिसमें लागू नहीं होता, ये फॉलो नहीं होता है। वो क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा एक्सेप्शन में बिगिनिंग है ना, बिगिन है, यहां पर तो एन है, यहां आप देख रहे हो एन है ना, उससे पहले वाउल भी है, लेकिन ये यहां डबल हो जाएगा, यह एक्सेप्शन नहीं काम करेगा, तो यहां ये डबल हो जाएगा, ये एन आपका डबल हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा और प्लस आईएनजी बिगिनिंग। और एग्जांपल देखें, और भी है, रनिंग। तो यहां वो अपवाद भी है इसका, रनिंग, रन हो गया। अब आपने देखा लास्ट लेटर एन है और फिर भी यहां पर यू है, इससे पहले वाउल है, लेकिन यहां पर ये रूल अपवाद है, यहां एक्सेप्शन है, यहां नहीं चलेगा ये, तो यहां डबल हो जाएगा रनिंग का, एन आई एन जी, एन डबल हो जाएगा रनिंग। तो कुछ रूल के अपवाद भी होते हैं। तो ये तो आपके वर्ब्स के रूल हैं जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी लगाने के रूल्स हैं। अब इसके साथ ये यहां तक तो हो गया। अब हम इसमें आगे सीखेंगे कि किसी वर्ड में सफिक्स कैसे लगाते हैं, है ना। सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के बाद में जोड़ा जाता है, जो वर्ड है उसके बाद में जो जोड़ाता, जो ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय भी कहते हैं। सफिक्स के रूल क्या है, सफिक्स, जिसको हिंदी में बोलते प्रत्यय, क्या बोलते प्रत्यय। ये क्या है, वर्ड के बाद में आता है, वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए या वर्ड में कुछ और ऐड करने के लिए। तो जहां पर मान लो डबल एल आया, ठीक है, तो वर्ड के बाद अगर डबल एल आता है तो वहां पर वो सिंगल एल हो जाता है, जुड़ने के बाद वो सिंगल एल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं, तो रूल भी थोड़ा लिख देता हूं, डबल एल, डबल एल, जहां पर डबल एल डबल एल होने पर, वहां डबल एल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये है लास्ट, लास्ट डबल लेटर होंगे, डबल एल होगा तो सफिक्स जोड़ने के बाद एल सिंगल हो जाता है, वो एल है वो सिंगल एल हो जाता है, एल हो जाता है, ठीक है, मतलब सिंगल हो जाएगा वो। अभी अभी तो एल डबल था, वो सिंगल एल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, हो जाता है। अब ये रूल है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सफिक्स का रूल है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूं।
जैसे यह है वंडर, वंडर अपने में वर्ड है, आश्चर्य, है ना। अब इसको फुल इसमें जोड़ना है, वंडरफुल, ठीक है। तो अगर फुल हम जोड़ेंगे, इसमें डबल एल है, तो ये डबल एल का आगे जाके ये सिंगल एल में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वंडरफुल, ठीक है, वंडरफुल, सिंगल एल हो गया जी, ठीक है, सिंगल एल हो गया। ऐसे ही और वर्ड है, एग्जांपल चीयर, चीयर माना होता है खुशी, हैप्पीनेस। अब यहां इसमें हमने इसको फुल जोड़ दिया, फुल, तो इसमें डबल एल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डबल एल है, लेकिन यहां पर ये सिंगल एल हो गया। ऐसे ही इसमें भी होगा, इसमें भी आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल एल, चीयरफुल, चीयरफुल, ठीक है। और भी है हेल्पफुल, एग्जांपल हेल्पफुल, हेल्प प्लस फुल, तो हेल्पफुल का हो गया डबल एल का सिंगल एल हो जाएगा, यहां हो जाएगा हेल्पफुल, हेल्पफुल, ठीक, सिंगल एल हो गया, हेल्पफुल हो गया। और और भी वर्ड है जिसको हम डबल कर सकते हैं, जैसे लॉफुल है वर्ड, लॉफुल, लॉ प्लस फुल, तो क्या हो जाएगा ये, लॉफुल, लॉफुल, लॉफुल हो गया, सिंगल एल हो गया, यहाँ डबल एल से सिंगल एल हो गया, ये डबल था यहाँ पे, डबल एल का सिंगल एल हो गया। ये समझ में आ गया होगा। केयरफुल, तो केयरफुल में भी वही है, केयरफुल, केयर प्लस फुल, यहाँ डबल का क्या हो गया, सिंगल, तो यहां हो जाएगा हमारा केयरफुल। ये समझ में आ गया रूल सफिक्स वाला, ठीक है। लेकिन एक रूल और है कि अगर वर्ड का लास्ट जो है लेटर वाई हो, ठीक है, लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या रूल हो जाता है, वाई का आई में बदल जाता है, वाई का आई में बदल जाता है। रूल देखिए, वो रूल क्या कहता है, इसको ध्यान देखिए। यदि किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, वाई हो और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो सफिक्स जोड़ते समय, ठीक है, तो क्या होगा जब हम सफिक्स जोड़ेंगे तो सफिक्स कैसे जोड़ेंगे, जो वो उससे सफिक्स के पहले ऐसे है ओ यू एस और आई एन जी, ठीक है, तो
आईएनजी या तो आईएनजी को छोड़कर, मतलब आईएनजी या ओयूएस को छोड़कर, इसके अलावा, मतलब ठीक है, कोई सफिक्स लगेगा, सफिक्स लगाने पर वाई आई में बदल जाता है। वाई को आई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। वाई को आई में चेंज करते हैं। ये रूल लिख देना, आप लोग नोट कर लें, रूल याद भी कर लें। तो वाई को आई में चेंज कर देते हैं। अब देखिए रूल क्या है, वो समझ लीजिए कि रूल क्या कह रहा है। यहां पर रूल कह रहा है, जैसे एक वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी वर्ड है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर क्या है, ये वाला लास्ट लेटर है वाई है। तो लास्ट लेटर यहां पे वाई है, दिख रहा है, ठीक है। और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये जो कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट हो गया, वाई से पहले टी है, कॉन्सोनेंट है। अब इसमें हम अगर आईएनजी या ओयूएस के अलावा, आईएनजी नहीं है इसमें, आईएनजी या ओयूएस के अलावा अगर कोई सफिक्स जोड़ेंगे, आईएनजी ओयूएस को छोड़कर, इसके अलावा, इसको छोड़कर अगर कोई सफिक्स लगाते हैं तो क्या होगा, वाई का आई बन जाएगा। अब मान लो इसमें हमें ब्यूटीफुल जोड़ना है, इसमें फुल वर्ड अगर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BEAUTI, वाई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, TI, ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये एल है, ये सिंगल हो ही जाएगा, डबल का एल सिंगल लास्ट में हो जाएगा। तो ये स्पेलिंग हो जाएगी इस तरह से, ये तो एल सिंगल हो गया और ये आई हो गया, वाई का आई चेंज हो गया, ठीक है। और और भी वर्ड है, और देखें एग्जांपल, हैप्पी, हैप्पी आपको दिख रहा है, वाई है और वाई से पहले क्या है, पी आया है, कॉन्सोनेंट है ये। तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और ये वाई है। अगर इसमें हम फुल जोड़ते हैं, नहीं, हैप्पीनेस जोड़ते हैं, तो अब इसमें हमने नेस जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये वाई का आई हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। वाई का आई हो गया, हैप्पीनेस हो गया। रूल क्लियर हो गया। और भी वर्ड है जो हम और देख लेते हैं आगे, ठीक है। और एग्जांपल है रिलाई, रिलाई माने विश्वास करना, भरोसा करना है। और अगर इसमें हमने क्या जोड़ा, एबल जोड़ा, एबल, रिलायबल, भरोसा करने योग्य। तो वाई से पहले एल है, कॉन्सोनेंट है, यहां पर भी वाई का आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलायबल, रिलायबल। ये स्पेलिंग रूल्स हैं, बहुत जरूरी हैं, जहां पे आप स्पेलिंग की गलतियां फिर नहीं करेंगे। अगर ये रूल आपके समझ में आ गए एक बार और आपने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तो फिर ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी, आप अपना काम ठीक से कर पाएंगे, हैं। और ड्यूटीफुल भी होता है, और भी वर्ड है ड्यूटीफुल,
हाँ, ब्यूटीफुल भी होता है। तो ये वर्ड बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और इसको आप सुन सकते हो, इसको सीख के आप इसको अप्लाई कर सकते हो और स्पेलिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको पकड़ सकते हो, उनको सुधार सकते हो। ये बहुत जरूरी है। एक और रूल है जो इसको मैं आपको और समझा देता हूं कि अगर ऐसा होता है कभी कभी वाई से पहले वाई से पहले वॉवल आता है ना। यहां अभी आपने सीखा क्या था, कॉन्सोनेंट की बात सीखी थी, लेकिन वाई से पहले अगर वाउल आता है तो भी वाई का आई हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी वाई से पहले वाउल आता है तो उसमें भी वाई का आई हो जाता है। वो भी रूल है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई वर्ड है यहां पर जो वाई से पहले वाउल है वो, तो उसका भी आई हो जाएगा। जैसे एक वर्ड है जो है से, है ना। से माने कहना। मैं रूल चलो लिख ही देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, वाई से पूर्व वाउल वाउल होता है ना। वाई से पहले वाउल होने पर, स्वर होने पर, वाउल ए ई आई ओ यू होने पर वाई का आई हो जाता है, वाई का आई चेंज हो जाता है। वाई को आई में बदल देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल इसके देख लो। अब जैसे एक वर्ड है से, ठीक है। अगर इसमें हमने ईडी और जोड़ दिया, ईडी जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है, ईडी। ईडी कब जोड़ता है, जब वर्ब जो सेंटेंस का वर्ब का पास्ट टेंस होता है तो इसमें ईडी जोड़ देते हैं वर्ब में। तो अब ये इसको पास्ट में बनाने के लिए ईडी जब हमने जोड़ा, ऐड किया, तो इसका क्या बन गया अब, सैड। वाई की जगह, वाई की जगह देखो आई, वाई को आई में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे पे होता है पे, और वर्ड है पे, तो पे का हो जाएगा पेड। जैसे पे वर्ड है पे, है। और इसमें अगर हम ईडी जोड़ देंगे, ईडी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए आई डी, आई, वाई का आई हो जाएगा, वाई का आई में चेंज हो जाएगा, पेड, सैड, पेड। ये रूल हो गया क्लियर। एक और रूल है कि ऐसा होता है कभी कभी कुछ वर्ड होता है वो डबल एल होने पर, डबल एल होने पर अगर उसमें हम सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, फिर वो सफिक्स लगाने पर भी सिंगल एल हो जाता है। डबल एल वाला वर्ड कोई शुरू में है ना, और उसमें कुछ हम जोड़ते हैं तो शुरू वाला जो है उसमें स्टार्टिंग वाला जो होता है उसमें डबल एल का सिंगल एल हो जाता है। देखो एग्जाम्पल के लिए समझ लो, किसी वर्ड में डबल एल, डबल एल, ठीक है, डबल एल होने पर
होने पर क्या होगा, उसमें डबल एल अगर वर्ड में होगा तो सफिक्स लगाते समय, सफिक्स जोड़ते समय सिंगल एल हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगल एल। एल जो है वो क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाता है, सिंगल एल हो जाता है। होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ये रूल कहता है। अब कैसे एग्जांपल इसका देखिए, एग्जांपल है इसका, जैसे वेल लिखा हुआ है ना, और इसमें हमने जोड़ना है कम, तो ये जो डबल एल है यहां पर क्या हो जाएगा? सिंगल एल हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा वेलकम, वेलकम। डबल एल का सिंगल एल हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्ड है जैसे फुलफिल, एफ यू डबल एल है, फुल, है ना। अब इसमें हमने फिल जोड़ा, फिल, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये फुलफिल का जो डबल एल है ये सिंगल एल हो जाएगा दोनों में ही, तो यहां हो जाएगा फुलफिल, एफ यू एल एफ आई एल, एफ यू एल एफ आई एल। ऐसे विलफुल होता है, विलफुल। एक और वर्ड देख लेते हैं, विलफुल, इच्छा से, जानबूझकर, ठीक है, विलफुल, विल प्लस फुल, यहां पर भी इस ये बन जाएगा विलफुल, विलफुल। स्किलफुल, स्किलफुल भी हो सकता है, विलफुल, स्किलफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पेलिंग रूल्स में आपने सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर अपनी नोटबुक में नोट करें और इसको याद रखें, और एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको वीडियो को आप रिपीट करके 2 बार 3 बार जब आपकी इच्छा हो तब देख सकते हैं कि क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर। और ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारे ट्रांसलेशन के रूल्स मिलेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स हैं, अवेलेबल हैं, उनको आप स्टडी करके अपना ग्रामर को और स्ट्रांग बना सकते हैं। ये तो साथ में चल ही रहा है स्पोकन पार्ट, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको फटाफट लाइक कर लें, और कुछ इसमें लिखें भी, कमेंट भी लिखें इसमें कि आपको ये अच्छा लगा, कैसा लगा, तो लाइक जरूर करें और इसको कमेंट जरूर करें। और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी, फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विश यू गुड लक, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, नाइस